नमस्कार। अक्सर जब हम कैंसर के सफ़र के बारे में सोचते हैं तो मन में एक मुश्किल और अकेलेपन का एहसास होता है। लेकिन आज हम इस सफ़र को एक बिल्कुल नई, एक अलग नज़र से देखेंगे। एक ऐसी नज़र जो ताकत देती है, हिम्मत देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, दुश्मन को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जब हम किसी चीज को ठीक से समझ जाते हैं तो उसका जो अनजाना डर होता है वो अपने आप कम हो जाता है। और यही समझ, यही जानकारी अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब ऐसी कोई खबर मिलती है ना, तो मन में ना जैसे सवालों का एक तूफान सा आ जाता है, हजारों सवाल। और ये वक्त इमोशनली और मेंटली बहुत ही भारी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो ये है कि इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा डर शायद भविष्य का होता है। एक अनजाना सा डर मन में घर कर जाता है। कहीं ये बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी। ये चिंता, ये सवाल ना सिर्फ उस इंसान के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन की जैसे बाढ़ आ जाती है। हर तरफ से सलाह मिलती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, लाइफस्टाइल कैसी हो। और इतनी सारी अलग अलग बातों के बीच सही क्या है और गलत क्या, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कन्फ्यूजन, ये उलझन मन की बेचैनी को और बढ़ा देती है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक एहसास जो बहुत कॉमन है, वो है हेल्पलेसनेस। ऐसा लगने लगता है जैसे चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और सच कहूं तो ये जो लाचारी का एहसास है ना, यही शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे डरों और उलझनों के बीच क्या कोई और रास्ता हो सकता है? क्या कोई ऐसा नजरिया है जिसका फोकस सिर्फ बीमारी से लड़ने पर ना हो, बल्कि अपने शरीर को अंदर से पोषण देने पर हो, उसे मजबूत बनाने पर हो? हाँ, बिल्कुल है। और ये नजरिया हमें सिखाता है कि असली हीलिंग, सच्ची शिफा एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है। इसके लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे शरीर की जो नेचुरल डिफेंस फोर्स है, उसको सपोर्ट करना होता है। और ये होता कैसे है? अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव लाकर। और इस पूरी सोच के केंद्र में, मतलब इसके हार्ट में, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम द वेलनेस ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि हमारा मन, यानी हमारे थॉट्स, हमारा शरीर और हमारा व्यवहार, यानी हमारी आदतें, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब ये तीनों एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हम असली वेलनेस, असली स्वास्थ्य पाते हैं। तो आइए इस ट्रायंगल के इन तीन मजबूत स्तंभों को, इन पिलर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमें अपनी ताकत को, अपने कंट्रोल को वापस पाने में मदद करती है। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल पिलर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। सुना होगा ना कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। ये सच है। हमारे थॉट्स हमारे शरीर के लिए दवा का काम भी कर सकते हैं, और जहर का भी। माइंडफुलनेस, यानी हर पल में जीना, और जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना, जैसी सिंपल आदतें डर और चिंता को कम करके मन में एक शांति और मजबूती का माहौल बना सकती हैं। दूसरा पिलर है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। इसको अगर हम सही पोषण दें, सही फ्यूल दें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को, यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। अब जब हम कहते हैं एंटी कैंसर न्यूट्रिशन, तो इसका सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करे और हमारे सेल्स को ताकत दे। इसके अलावा हल्का फुल्का एक्सरसाइज और सबसे जरूरी गहरा आराम, ये शरीर को खुद को रिपेयर करने की, हील करने की शक्ति देता है। और तीसरा, आखिरी स्तंभ है हमारा व्यवहार, यानी हमारी डेली हैबिट्स। अक्सर हम इन छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारे स्वास्थ्य की नींव है। सही समय पर सोना, गहरी रिस्टोरेटिव नींद लेना और अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से दिल से जुड़ना, ये सब चीजें हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। और सोचिए, जब ये तीनों पिलर्स, मन, शरीर और आदतें, एक साथ काम करने लगते हैं एक सुर में, तो एक कमाल का बदलाव महसूस होता है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है जो हमें चिंता और बेचैनी की स्थिति से निकालकर एक शांत, कंट्रोल्ड एहसास तक ले जाती। ये बदलाव कैसा दिखता है?
जहाँ पहले डर, अकेलापन और लाचारी थी, वहाँ अब क्लैरिटी, सपोर्ट और एम्पावरमेंट आ जाती है। मतलब उलझन की जगह रास्ता साफ दिखने लगता है। और सबसे जरूरी बात, वो एहसास की चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, वो वापस आ जाता है। तो इस रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ बीमारी से डील करना नहीं है। इसका मतलब है स्वास्थ्य को, वेलनेस को एक बिल्कुल नए तरीके से समझना। ये समझना कि हमारे थॉट्स, हमारा खाना, हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं। और जब ये समझ आ जाती है ना, तो अपनी हीलिंग जर्नी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की हिम्मत भी आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, पहला कदम कैसे उठाया जाए। ये एक तरह से एक इनविटेशन है अपने लिए एक नया, एक बेहतर रास्ता चुनने का। ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी, उसकी बागडोर वापस अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम वेलनेस के एक नए, उम्मीद से भरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं, तो ये पहला कदम उठाने की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।